कालू रुक जाओ बेटा, ऐसा मत करो। कालू कौवे की माँ रोती रहती है, लेकिन कालू कौवा अपनी माँ की अलमारी से पैसे निकालकर घर से भाग जाता है। मैंने ये पैसे अपनी दवा के लिए रखे थे, अब मैं अपनी दवा कहाँ से लूंगी? मित्र बूढ़े, अभी तक सो रहे हो? जल्दी उठो, मैं पैसे ले आया हूँ। कहाँ से? तुम पैसे कहाँ से लाए हो? माँ ने अपनी अलमारी में छुपा कर रखे थे, मैं छीन कर भाग आया। तो फिर आज बड़ी पार्टी होगी। भूरा कौवा और कालू कौवा नशा करते थे। वो दोनों उन पैसों से दारू लेने चले जाते हैं। खांसी करते करते बूढ़ी माँ का बुरा हाल हो गया था। मैं किसी से पैसे उधार लेकर अपनी दवा ले आती हूँ। अब कालू तो रात के लौट कर आएगा। कालू कौवे की बूढ़ी माँ रानो चिड़िया के पास जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन घर में कोई नहीं था, क्योंकि रानो चिड़िया तो अपने बच्चों के साथ नदी पर बैठी हुई थी। अब कहाँ जाऊँ? कौन मुझ गरीब को दवा के लिए पैसे देगा? फिर कौवे की बूढ़ी माँ उड़ती है और बहुत मुश्किल से तोते के पास जाती है। तोते बेटा, मैं मर रही हूँ। मेरा कालू मेरी दवा के पैसे चुरा कर ले गया। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। माँ जी, सच कह रहा हूँ, इस वक्त तो मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। अगर होता तो मैं जरूर आपकी मदद करता। शायद मैं बिना दवा लिए ही मर जाऊंगी। बेटा कालू, वापिस आ जाओ बेटा कालू। रोती हुई कालू कौवे की बूढ़ी माँ वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे रानो चिड़िया दिख जाती है। वो सीधी वहाँ जाती है। बेटी चिड़िया, मैं तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम घर में नहीं थी। माँ जी, मैं इस वक्त बच्चों को लेकर यहाँ धूप में बैठने आ जाती हूँ। कालू मेरी दवा के पैसे चुरा कर भाग गया। बेटी बेटी, खांसी से बुरा हाल है, मुझे दवा ले दो। माँ जी, आप ऐसा करें, आप घर जाइए और मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। बूढ़ी कौवी अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया बूढ़ी माँ के लिए दवा लेने जाती है। चिड़िया बुलबुल से कौवे की बूढ़ी माँ की दवा लेती है और वापस जाती है। रास्ते में चिड़िया को कालू कौवा बुरे कौवे के साथ बैठा हुआ नजर आता है। चिड़िया वहाँ जाती है। तुम यहाँ बैठकर दारू पी रहे हो और तुम्हारी माँ बीमारी से मर रही है। तो मैं क्या करूँ? 1-2 दिन में मैं नशा छोड़ दूंगा, बाद में सारी उम्र माँ की सेवा ही करूँगा। जब तक वो मर जाएगी, क्या फायदा तुम्हारी जैसी संतान का? बेशरम कालू कौवे। कालू यार, ये चिड़िया बहुत चूचू कर रही है। जा चली जा यहाँ से, वरना जान से मार दूंगा। चिड़िया वहाँ से चली जाती। घर जाकर रानो चिड़िया कालू कौवे की माँ को दवा देती है। बेटी, अब मैं ठीक हूँ। दवा पीने से मुझे सांस आने लगी है। माँ जी, ये शरबत आपने 2 दिनों में खत्म करना है, मैं दोबारा ला दूंगी आपको। जीती रहो चिड़िया बेटी। एक मेरा कालू है जिसे मेरी चिंता ही नहीं है। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कितनी मजबूर है वो, इतना बड़ा है वो कालू, और वो फिर भी उसे मेरा कालू बोलकर पुकारती है। रात को जब कालू कौवा घर जाता है तो उसकी माँ उससे लड़ाई करने की बजाय खाना देती है। माँ, दवा ले ली थी? हाँ, रानो चिड़िया ने मुझे दवा ला दी थी। माँ, मैं 1-2 दिनों में नशा छोड़ने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए तुम्हें 2 साल हो गए बेटा। कालू कौवा और उसकी माँ सो जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा जब उठता है तो देखता है कि उसकी माँ घोंसले में मरी पड़ी है। माँ उठो, माँ मर गई। पक्षियों, मेरी माँ मर गई। कौवा रोता है। सब पक्षी कौवे के पास दुख बांटने आते हैं। तीसरे ही दिन कालू कौवा घर बेच देता है और अपने मित्र भूरे कौवे के साथ नशा करता रहता है। आखिर ये सब कब तक चलता? कालू कौवे के पास सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और एक दिन भूरा भी उसे छोड़ देता है।
कालू, अब तेरी और मेरी दोस्ती हुई खत्म, क्योंकि तुम्हारे पास अब पैसे नहीं होते। मैं तो जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे दोस्त बुरे, मत जाओ मुझे छोड़कर। लेकिन बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा उड़ता है और गंदगी के ढेर पर जाकर गिरता है। सुबह से शाम तक कालू कौवा वहाँ पड़ा रहता है, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता, क्योंकि गंदगी के ढेर के पास कौन जाता है। सारे पक्षी खुद को बारिश से बचाने के लिए अपने अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने जा रहे थे। कौवे भैया, आप भी हमारे साथ आ जाइए और अपना घर बनाने के लिए मजबूत लकड़ियाँ ले आए। चिड़िया, तुम जाओ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अगर बारिश शुरू हो गई तो तुम्हें बहुत समस्या होगी। कालू की पत्नी गोरी कौवी भी जाग जाती है। चिड़िया, क्या चों चों लगा रखी है, मुझे सोने भी नहीं देती हो तुम, चल भाग यहाँ से। चिड़िया चली जाती है। गोरी, अब उठ तो गया हूँ, मैं आज इंसानों की बस्ती की तरफ जाता हूँ और वहाँ से रोटी का कोई टुकड़ा ढूंढ कर लाता हूँ। कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला जाता है। कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था कि उसे हवा से उड़ता हुआ एक न्यूज़पेपर नजर आता है। कालू कौवा तुरंत उड़ता है और वो न्यूज़पेपर उठाकर अपने साथ अपने घोंसले में ले जाता है। कालू, ये क्या है? ये इंसानों की कोई चीज है, इसे कागज कहते हैं। मैं इससे अपना घर बनाऊंगा, सब मेरा घर देखकर हैरान हो जाएंगे। मगर इस कागज से घर कैसे बनेगा? तुम चिंता ना करो, मैं बना लूंगा। फिर कालू कौवा उस न्यूज़पेपर से अपना घर बनाने लगता है। उड़ता हुआ तोता वहाँ आ जाता है। कौवे कौवे, पागल हो गए हो? भला इस कागज से भी कभी घर बनता है? जाओ जाओ, अपना काम करो, मुझे तंग ना करो। मेरी बात मान लो, अपना घर मजबूत लकड़ियों से बनाओ, ये घर तो पहली ही बारिश में टूट जाएगा। मगर कालू कौवा तोते की बात नहीं मानता और अपना कागज का घर बनाने लगता है। चिड़िया अपनी सूखी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है। मेरी लकड़ियाँ आ गईं, अब मैं इन लकड़ियों से अपने लिए घर बना लेती हूँ। शाम होने से पहले पहले सारे पक्षी अपने लिए पक्के घर बना लेते हैं। कालू कौवे और गोरी कौवी ने भी अपना कागज का घर बना लिया था। कालू, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्या बारिश में हमारा ये कागज का घर टिक पाएगा? तुम चिंता ना करो, ये घर बहुत मजबूत है। रात हो जाती है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि कौवे और कौवी का कागज का घर टूट जाता है। मैंने कहा था कि ये घर टिकने वाला नहीं है। अब हम कहाँ जाएंगे? कोई भी हमें अपने घर नहीं आने देगा। गौरी और कालू कौवा वहाँ से उड़ते हैं। वो घने जंगल में चले जाते हैं। वहाँ एक पेड़ में खोखर थी। दोनों कौवे उस पेड़ में छुपकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक सांप आ जाता है। निकलो निकलो बाहर, ये घर मेरा है, अगर बाहर ना निकले तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ना सांप जी, मुझे ना खाना, मुझे ये कालू मेरा पति जी मुझे यहाँ लेकर आया था। कौवा और कौवी वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं। वो पूरे जंगल में घूमते हैं और फिर थक हार कर कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर, हमें अपने घर में आ लेने दो, हम बारिश में भीग रहे हैं। और बनाओ कागज का घर। वो दिन याद करो जब हम सब ने तुम्हें लकड़ियों का घर बनाने का कहा था और तुमने हमारी बात ना मानी। चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में ऐसे आलसी पक्षियों के लिए कोई जगह नहीं है। कालू, अब कहाँ जाएं? मेरे मामा जी के पास। मेरे मामा जी तो मुझे जरूर अपने घर में आने देंगे। फिर गोरी और कालू अपने मामा जी के पास जाते हैं। कालू मेरे भांजे, तुम अकेले आ जाओ, मेरा घर कमजोर है, तुम्हारी पत्नी के बोझ से मेरा घर टूट जाएगा। गोरी, क्या ख्याल है, तुम कहीं और चली जाओ और मैं अपने मामा जी के घर में बैठ जाता हूँ। मैं तेरी चटनी बना दूंगी मार मार कर। बेशरम पति, मुझे छोड़कर जाओ तो एक बार मामा जी के घर में, चल मेरे साथ। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती है। चिड़िया, हमें माफ कर दो, मुझे मालूम है तुम हमसे बहुत नाराज हो। चिड़िया, मेरा कागज का घर तो मिनटों में ही टूट गया। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ आओ और लकड़ियाँ ले आओ। अब मजा आया बारिश में भीगने का।
फिर चिड़िया कौवी और कौवे को अपने घर में ले जाती है। चिड़िया, मैं समझा मेरा कागज का घर देखकर सब हैरान होंगे, मगर वो तो बारिश शुरू होते ही टूट गया। अब चुप करके बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर से गुस्सा आ जाए। आया बड़ा कागज का घर बनाने वाला। चिड़िया हंसने लग जाती है और कौवे और कौवी को दाना देती है।